Welcome back class 11 students of CBSE board. Today we'll do the chapter The Browning Version. The Browning Version is a play in fact by Terence Rattigan, and this text in fact is an adaptation of Agamemnon's tragedy. It's a tragedy of Agamemnon written by Aeschylus. So Aeschylus was a famous Greek playwright, and Agamemnon is an ancient play. So we start this play, and the main characters in this play are Andrew Croker Harris. One is Andrew Croker Harris. He's a school teacher. Then comes Mr. Croker, as Mr. Croker Harris is betrayed like the character of Aeschylus by his wife. Then comes Taplow, whose full name is Gilbert Taplow, a school teacher. Of Frank Hunter is an American science teacher, and the wife of Andrew Croker Harris, Millie Croker Harris. So these are the main characters here, main characters हैं story के. So we start with the dialogue of Frank. Frank, do I know you? Is talking to Taplow, who's there at the school. फ्रैंक टैप्लो से बात कर रहा है जो इस समय स्कूल आया हुआ. वो पूछता है क्या मैं तुम्हें जानता हूँ. फ्रैंक जवाब देता है नहीं श्रीमान, आप मुझे नहीं जानते. व्हाट्स योर नेम? अगेन टैप्लो पूछता है, तो कहता है मेरा नाम टैप्लो है. टैप्लो, नो आई डोंट. यू आर नॉट अ साइंटिस्ट आई गेदर. मीन्स तुम एक साइंटिस्ट नहीं हो जैसा मुझे पता चलता है. जैसे फॉरेन में होता है कि बच्चे अपनी स्ट्रीम पहले से ही चुन लेते हैं, हम लोग की तरह 10th में आके नहीं चुनते हैं. तो क्रॉकर हैरिस एक वेटरन ग्रीक टीचर है, टीचर ऑफ ग्रीक एंड लैटिन. ब्रिटिश पब्लिक स्कूल में पढ़ाते हैं. ये सारी जानकारियाँ आपकी बुक में नहीं दी होंगी. दिस इज़ द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आई एम प्रोवाइडिंग यू. टैप्लो, नो सर, आई एम स्टिल इन लोअर फिफ्थ. आई एम स्टिल इन लोअर फिफ्थ, मैं अभी 5वीं कक्षा में हूँ. आई कांट स्पेशलाइज अंटिल नेक्स्ट टर्म. दैट्स टू से मैं नेक्स्ट टर्म तक अभी साइंटिस्ट मीन्स साइंस नहीं ले सकता हूँ. I have got my remove all right. If I have got my remove means marks. If I am marked fine, अगर मेरे मार्क्स अच्छे हुए तो मुझे मिलेगी. Don't you know if you have got your remove? तो टैप्लो से फ्रैंक हंटर पूछता है कि तुम्हें नहीं मालूम तुम्हें क्या मार्क्स मिले हैं. टैप्लो कहता है नहीं मुझे नहीं मालूम. No sir, Mr. Croker Harris doesn't tell us the result like other master. Remember, like others master means like other master means other master used to do so. दूसरे मास्टर ऐसा करते थे लेकिन क्रॉकर हैरिस ऐसा नहीं करते हैं. ये एक तरह से उनकी प्रशंसा है. वाई नॉट? वेल यू नो वॉट ही इज़ लाइक सर. ही इज़ लाइक सर इट्स अ सरकास्टिक वे, व्यंग्यात्मक तरीके से कह रहा. आपको जानते हैं वो कैसे हैं. आई बिलीव देयर इज़ अ रूल दैट फॉर्म रिजल्ट शुड ओनली बी अनाउंस बाय द हेड मास्टर ऑन द लास्ट डे ऑफ द टर्म. फ्रैंक खुद एक टीचर होकर ये कहता है कि मुझे मालूम है कि एक रूल है कि जो रिज़ल्ट आता है, फॉर्म मीन्स क्लास रिज़ल्ट आता है, वो आखिरी दिन, टर्म का आखिरी दिन, जब सेशन का आखिरी दिन होता है तो हेडमास्टर खुद बताते हैं. यहाँ पे फ्रैंक को पता है, फ्रैंक नोज एवरीथिंग, बट स्टिल ही इज आस्किंग व्हाट क्रॉकर हैरिस हैजंट टोल्ड टैप्लो द रिजल्ट. यस, बट हु एल्स पेज अटेंशन टू इट एक्सेप्ट मिस्टर क्रॉकर हैरिस. तो टैप्लो कहता है लेकिन इस पर कौन ध्यान देता है सिर्फ क्रॉकर हैरिस को छोड़ के. यहाँ पे कहीं ना कहीं वो उनका सम्मान करता है, उनके रूल्स रेगुलेशन का. आई एडमिट बट देयर इज़ नो क्राइटेरियन. तो वो कहता है फ्रैंक मैं तो नहीं करता, मैं मानता हूँ उस बात को. सो यू हैव गॉट टू वेट अंटिल टुमारो. नाउ यू हैव टू वेट, तुम्हें कल तक प्रतीक्षा करनी होगी तुम्हारे रिजल्ट की कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा. यस सर. सपोजिंग द आंसर इज फेवरेबल, व्हाट देन? आंसर इज फेवरेबल, अगर तुम्हारे मन मुताबिक उत्तर आता है तो तुम क्या करोगे? ओह साइंस सर, ऑफ कोर्स मैं निश्चित रूप से साइंस लूँगा. टैप्लो फ्रैंक से कहता है, फ्रैंक जो कि साइंस टीचर है. सैडली, दुखी मन से कहता है फ्रैंक, येस वी गेट ऑल द स्लैटर्स. हम सारे कमज़ोर बच्चे साइंस में आते हैं. जबकि ऐसा हम लोग क्या उल्टा माना जाता है. हम लोग क्या माना जाता है कि जो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं पढ़ाई में वही साइंस लेते हैं. अब ये इसमें कितनी सच्चाई आई डोंट नो. तो वहाँ पे मानते हैं जितने बच्चे कमज़ोर होते हैं वही साइंस लेते हैं. प्रोटेस्टिंगली,
आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस है। तो ये अच्छा नहीं लगता है टैपलो को कि को उसको कहे कि वो पढ़ाई में कमज़ोर है इसलिए उसने साइंस ली। वो कहता नहीं नहीं, मुझे साइंस में बहुत इंटरेस्ट है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग साइंस। आर यू? आई एम नॉट एटलीस्ट इन द साइंस आई हैव टू टीच। फ्रैंक कहता है तुम इंटरेस्टेड होगे, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द साइंस आई एम टीचिंग। वो नहीं इंटरेस्टेड था कि जो साइंस वो पढ़ा रहा उसमें उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था फ्रैंक को। यानी व्हाट वी विल टेक इफ यू हैव टू राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ फ्रैंक, व्हाट विल यू हैव, ही वाज नॉट वेरी serious toward his work. He admitted in front of a child that he was not happy with the science he is teaching. वो उसने बच्चे के सामने एडमिट किया कि जो साइंस पढ़ा रहा है उसमें उसको इंटरेस्ट नहीं है। Well anyway sir, it's a good deal more exciting than this muck. वो muck means dirt, गंदगी जो अपने हाथ में पकड़े था। वो कहता है इससे बढ़िया तो साइंस है ही कम से कम। क्या पकड़े है वो? What is this muck? फ्रैंक पूछता है क्या है, क्या, किसको तुम गंदगी कह रहे हो, किसको बोरिंग कह रहे हो? एस्क्लस सर द आगामेम्नन। रिमेंबर आगामेम्नन एक पुराना, बहुत ही पुराना प्ले है, नाटक है जिसको एस्क्लस ने लिखा है। एस्क्लस एक ग्रीक राइटर था। एस्क्लस द आगामेम्नन एंड you considered views that Agamemnon is muck and you think that Agamemnon is muck. कौन कह रहा है? टैप्लो, फ्रैंक इज टॉकिंग टू टैप्लो। वेल नो सर, आई डोंट थिंक द प्ले इज मक। वो कहता है नहीं एग्जैक्टली द प्ले इज नॉट मक, ये बोरिंग नहीं है। आई सपोज इन अ वे इट इज़ रादर अ गुड प्लॉट। इनफैक्ट ये बहुत अच्छा प्लॉट है। रियली अ वाइफ मर्डरिंग हर हस्बैंड एंड ऑल दैट। एक वाइफ अपने हस्बैंड का मर्डर करती है इस नाटक में, क्योंकि वो किसी और से प्यार करती है, और हकीकत में ऐसा ही क्रॉकर हैरिस के जीवन में ही हो रहा था। I only meant the way it is taught to us. I only mean to say मैं ये कहना चाहता हूँ जिस तरह से हमें पढ़ाई जाती है, ये पढ़ाया जाता है ये नाटक, उसमें मुझे अच्छा नहीं लगता है। जस्ट अ लॉट ऑफ ग्रीक वर्ड्स, बहुत सारे ग्रीक वर्ड्स। आपको बताया था मैंने कि क्रॉकर हैरिस एक ग्रीक और लैटिन के ही टीचर थे। स्टंग टुगेदर एंड 50 लाइन्स इफ़ यू गेट देम रॉन्ग। और सारे ग्रीक वर्ड्स एक साथ लिखे हुए हैं और आप गलती कर दें तो क्रॉकर हैरिस आपसे एक एक वर्ड 50 बार लिखवाते हैं। यू साउंड अ लिटिल बिटर टैप्लो। तुम तुम्हारी आवाज़ में कुछ कड़वाहट है टैप्लो, ऐसा फ्रैंक कहते हैं। अब यहाँ बार बार फ्रैंक एक तरह से प्रोवोक कर रहे हैं। टीचर और बच्चे के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन फ्रैंक ये डिफरेंस मिटा रहे हैं। वो मानते हैं कि वो बहुत लीनियंट है, बहुत स्ट्रिक्ट रही है। शायद एक यही रीज़न है कि बच्चों के बीच में बहुत लोकप्रिय हैं वो। आई एम रादर सर। कहता हाँ मेरे अंदर कुछ कड़वाहट है। केप्ट इन बिकॉज तुम्हें आज यहाँ पे तुमने कड़वाहट अपने अंदर रख। नो सर, एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल। आज स्कूल का आखिरी दिन है, मुझे एक्स्ट्रा वर्क के लिए बुला लिया गया। हालांकि ऐसा होता नहीं, लास्ट दिन सबकी छुट्टी होती है, लेकिन टैप्लो पिछले हफ्ते एक दिन नहीं आया था और इसी बात पे नाराज़ होकर क्रॉकर हैरिस ने उनको टैप्लो को स्कूल बुला लिया था। क्रॉकर हैरिस एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने काम के बहुत पाबंद हैं, अपने रूल्स रेगुलेशन के बहुत पक्के हैं। 20 साल से वो यही नौकरी कर रहे हैं और 20 साल में उनका कार्य करने का ढंग बन गया है, जिसके कारण बच्चे उनको लाइक नहीं करते हैं। लेकिन एज इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, क्योंकि वो उनके अपने रूल्स रेगुलेशन, उनके बच्चे सम्मान करते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन उनको लाइक नहीं करते। ऐसा जनरली होता है। येस सर एंड आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ। तो कहता है कि हाँ, अगर मैं आज यहाँ पे ना आता तो मैं इस समय गोल्फ खेल रहा होता। यू हैड थिंक ही हैड इनफ टू डू एनी वे हिमसेल्फ कंसिडरिंग ही इज़ लिविंग टुमारो। अब आपको बता दें क्रॉकर हैरिस को मजबूर किया गया स्कूल की तरफ से कि वो रिज़ाइन कर दें, और आज वो भी, कल उनका भी आखिरी दिन था। तो फ्रैंक यहाँ पे कह रहे हैं, टैप्लो यहाँ पे कहता है कि उनका कल आखिरी दिन है और शायद उनको आज मुझे नहीं बुलाना चाहिए था। जनरली ऐसा होता है, टीचर्स इमोशन में आ जाते हैं और आप स्कूल के आखिरी दिन या सेशन के आखिरी दिन बच्चों को परेशान नहीं करते। ओह नो, आई मिस द डे लास्ट वीक व्हेन आई वाज इल, सो हियर आई एम। वो कहता है मैंने पिछले हफ्ते एक दिन मेरी तबीयत खराब थी तो मैं स्कूल नहीं आया था, जिसके कारणवश मुझे आज स्कूल आना पड़ा। Bad luck. Still, there is one comfort. You're pretty well certain to get your removed tomorrow for being a good boy in taking extra work. तो कहता है एक तो तुम्हें कंफर्ट है, तुम्हें राहत की बात है कि तुम्हारा कल रिजल्ट आ जाएगा, और चूँकि तुम्हें आज एक्स्ट्रा काम के लिए बुलाया गया है तो निश्चिंत रूप से तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स देंगे। जनरली ऐसा होता है, कुछ बच्चे टीचर्स की इसीलिए
तरफदारी करते हैं, उनके हर काम करते हैं, उनको लगता है टीचर खुश होकर उनको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स दे देंगे, और ऐसा हो भी जाता है। बहुत से टीचर ऐसा करते हैं जो हमेशा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, दे ऑलवेज आर लाइक क्राउडेड विद अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, एंड ऑल दीज स्टूडेंट्स who are there, they always get some sort of a benefit from the teacher. Well, I'm not sure that would be true of the ordinary master. He said ordinary master, जो सामान्य टीचर होंगे वो ऐसा कर सकते हैं, यानी वो एक्सेप्ट कर रहा है क्रॉकर हैरिस सामान्य व्यक्ति नहीं है। All right, they just would not dare to give up a chap or remove after his taking extra work. But Crocker Harris is not this sort of a fellow. Crocker Harris इस तरह के व्यक्ति नहीं है। वो किसी को एक्स्ट्रा काम पे बुलाएंगे तो भी उसको एग्जैक्टली वही नंबर देंगे जो वो डिजर्व करता है, और शायद इसमें कोई गलत नहीं है। बट दोज सॉर्ट ऑफ रूल्स डोंट अप्लाई टू क्रॉक। अब इसने तो पहले क्रूक का है। क्रूक मतलब होता है एग्जॉस्टेड, टायर्ड। इनफैक्ट वो 20 साल से नौकरी करते करते टायर्ड ही हो गए हैं। इसको नॉनसेंस भी कह सकते हैं। बच्चे उनको नहीं लाइक करते थे, बकवास समझते थे उनको। फिर वो अपने वो राइट करता है, मिस्टर क्रॉकर हैरिस, आई आस्क्ड हिम यस्टरडे आउटराइट इफ ही हैड गिवन मी अ रिमूव, एंड डू यू नो व्हाट ही सेड सर। उसने कहा मैंने कल उससे उनसे पूछा था कि क्या उन्होंने मुझे मार्क्स दे दिए, और आपको मालूम उन्होंने क्या जवाब दिया? नो व्हाट? फ्रैंक पूछता, हाँ हाँ बताओ क्या जवाब दिया? इमिटेटिंग अ वेरी जेंटल रादर देन थ्रोटी वॉइस। थ्रोटी मीन्स कोर्स वॉइस में बोला, थोड़ी सी फटी सी आवाज़ में, जैसे कि क्रॉकर हैरिस की आवाज़ होएगी। माय डियर टैप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व। मेरे प्रिय टैप्लो, मैंने तुम्हें, ये क्रॉकर हैरिस ने टैप्लो से कहा था, जो टैप्लो फ्रैंक को बता रहा, मैंने तुम्हें वही दिया है जो तुम डिजर्व करते हो। नो लेस एंड सर्टनली नो मोर। ना कम दिए ना ज़्यादा दिए। डू यू नो सर, आई थिंक ही मे हैव मार्क्ड मी डाउन रादर अप। अब वो कह रहा है मुझे लगता है उन्होंने मुझे कम ही नंबर दिए होंगे, ज़्यादा तो नहीं दिए होंगे। फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क, इसी कारणवश उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा वर्क के लिए बुला लिया। आई मीन द मैन इज हार्डली ह्यूमन। हार्डली ह्यूमन, शायद ही उनके अंदर इंसानियत है। ये बहुत बड़ा रिमार्क है। ही ब्रेक्स ऑफ क्विकली मीन्स ही स्टॉप सडनली। अचानक उसको लगता है कि उसने कुछ गलत बोल दिया टीचर के लिए, टीचर के सामने, और तो वो रुकता है। सॉरी सर, हैव आई गॉन टू फार। माफ़ करिए, क्या मैं ज़्यादा आगे निकल गया भावनाओं में? येस, मच टू फार। फ्रैंक एडमिट करते हैं कि हाँ हाँ। लेकिन हमें ये पता चलता है यहाँ से कि फ्रैंक उसको लगातार प्रोवोक कर रहे थे, उसको लगातार उकसा रहे थे कि वो क्रॉकर हैरिस के लिए कुछ बताए, कुछ बोले। इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? सॉरी सर, आई गॉट कैरिड अवे। आई गॉट कैरिड अवे मीन्स आई गॉट एक्साइटेड, मैं थोड़ी उत्तेजना में बोल गया। एविडेंटली मीन्स क्लियरली, हाँ ज़रूर। ही पिक्स अप अ न्यूज़पेपर, ओपन इट। फ्रैंक एक न्यूज़पेपर उठा लेता, पढ़ने लगता है। ए टैप्लो, और वो कहता, हाँ टैप्लो, व्हाट वाज दैट क्रॉकर हैरिस सेड टू यू। अब ये दोबारा पूछता। अभी उसको कह रहा था कि तुम उसके लिए ज़्यादा बोल गए, अब ये दोबारा एक बार सुन चुका है कि क्रॉकर हैरिस ने टैप्लो से क्या कहा। अब ये दोबारा पूछता है, दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू। ही वाज प्रोवोकिंग हिम टू स्पीक अगेन क्रॉकर हैरिस। तो उसमें फिर उसको उकसा रहा है क्रॉकर हैरिस के खिलाफ बोलने के लिए। रिपीट इट वुड यू। टैप्लो इमिटेटिंग अगेन। टैप्लो दोबारा इमिटेट करते हैं। माय डियर टैप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर। तो वो फिर वो बताता है कि उन्होंने कहा था कि मैंने तुम्हें उतने ही नंबर दिए इतने तुम डिजर्व करते हो, ना कम ना ज़्यादा। लुकिंग सिवियर इन अ वेरी स्ट्रिक्ट वे, ही लुक्ड, फ्रैंक लुक्ड एट टैप्लो इन अ वेरी स्ट्रिक्ट वे। नॉट इन द लीस्ट लाइकिंग। नहीं नहीं, तुम उसकी तरह बोल ही नहीं रहे हो। रीड योर नाइस एस्क्लेस एंड बी क्वाइट। तुम अपनी किताब एस्क्लेस पढ़ो और चुप रहो। टैप्लो विद डिसलाइस एस्क्लियस, वो उसको, उसे किताब पसंद ही नहीं थी, तो उसकी तरह बड़ी वो नफरत भरी नवाज देता, कहता ये किताब। लुक व्हाट टाइम मिस्टर क्रॉकर हैरिस टेल यू टू बी हियर। फ्रैंक पूछता, तुम्हें किस समय क्रॉकर हैरिस ने यहाँ पे बुलाया था? 6:30 सर, 6:30 पे। वेल ही इज़ 10 मिनट्स लेट। वो 10 मिनट लेट हैं। वाई डोंट यू कट, वाई डोंट यू रन अवे फ्रॉम हियर, यू कुड स्टिल प्ले गोल्फ बिफोर लॉक अप। जब तक कि सब कुछ बंद होगा तुम अब भी गोल्फ खेल सकते हो। अब ये फिर उसको, अब याद रखिए फ्रैंक खुद एक टीचर है, और एक टीचर होके वो दूसरे टीचर के खिलाफ बोल रहा है। उसको रास्ता दिखा रहा है वहाँ से भागने का, उसको रास्ता दिखा रहा है वहाँ से चले जाने का। रियली शॉक, ओ नो आई कुड नॉट कट। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कट द क्रॉप। फिर उसको क्रॉप कहता है।
मिस्टर क्रॉकर हैरिस फिर अपने को करेक्ट करता है, कहता है क्रॉकर हैरिस आई शुड नॉट थिंक इट एवर बीन डन इन द होल टाइम ही इज़ बीन हियर। आज तक जब से वो यहाँ पे हैं किसी ने भी ऐसी हिम्मत नहीं करी कि वो उनके बुलाने पे या उनके पीरियड के समय वहाँ से भाग जाए। गॉड नोज वॉट वुड हैपन इफ़ आई डिड, ना जाने क्या होगा अगर मैंने ऐसा किया। ही हैड प्रोबेबली फॉलो मी होम और समथिंग, वो मेरे पीछे घर तक आ जाएंगे अगर मैं यहाँ से कभी भाग गया तो। आई मस्ट एडमिट आई एनवे द इफेक्ट ही सीम्स टू हैव ऑन यू बॉयज़ इन द फॉर्म। अब फ्रैंक कहते हैं मुझे वास्तव में, मैं स्वीकार करता हूँ कि मुझे जलन होती है कि उनका क्या असर उन्होंने तुम बच्चों पे डाला है कि तुम लोग उनके बिना आज वो यहाँ पे नहीं है तब भी तुम उनके खिलाफ काम नहीं कर सकते हो। और गॉड नोज वॉट वुड हैपन इफ आई सॉरी ऑल यू ऑल सीम स्कैर्ड ऑफ डेथ, तुम ऐसा लगेगा तुम लोग को मार डालेंगे। वॉट डज ही डू, बीट यू ऑल और समथिंग, वो क्या करते हैं, तुम्हें मारते हैं या कुछ और करते हैं तुम लोग के ऊपर, इतना प्रभाव है उनका। गुड लॉर्ड नो ही इज नॉट अ सैडेस्ट लाइक वन और टू ऑफ अदर्स। अब यहाँ पे कहता है वो सैडेस्ट नहीं है, सैडेस्ट मतलब वो होते हैं दोज हु गेट प्लेजर इन गिविंग पेन टू अदर्स, जिनको दूसरों को कष्ट देकर खुशी मिलती है, ऐसे बहुत से लोग होते हैं। तो कहता है वो सैडेस्ट नहीं है, जैसे कि कुछ और टीचर, वो एडमिट करता है कुछ और टीचर स्कूल से सैडेस्ट हैं, लेकिन क्रॉकर हैरिस भले उनमें कितनी कमी है लेकिन वो सैडेस्ट नहीं है। अ सैडिस्ट इज समवन हु गेट प्लेजर आउट ऑफ गिविंग पेन, वो कहता है सैडिस्ट वो होता है जिसको खुशी मिलती है दूसरों को दुख देने में। इंडीड बट आई थिंक यू वेंट ऑन टू से दैट सम अदर मास्टर्स, फ्रैंक कहता है कि जैसा कि तुम अभी कह रहे थे कि कुछ और मास्टर्स हैं सैडिस्ट हैं, तुम बताओ उनके विषय में। अब यहाँ पे फ्रैंक बिल्कुल ओपन है बच्चों से, वैसे ही वो टैपलो से ही बात कर रहा है। वेल ऑफ कोर्स दे आर सर आई वोंट मेंशन नेम, कहता हाँ कुछ ऐसे टीचर मैं उनके नाम नहीं लूँगा, बट यू नो देम एज वेल आई डू, लेकिन आप उनको अच्छी तरह से जानते हैं। ऑफ कोर्स आई नो मोस्ट मास्टर्स थिंक वी बॉयज़ डोंट अंडरस्टैंड अ थिंग, अधिकतर मास्टर्स को लगता है हम लोग बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते हैं, बट सर यू आर डिफरेंट, लेकिन आप उनमें से नहीं हैं। अब यहाँ पर थोड़ी चापलूसी कर रहा है फ्रैंक की, क्यों, क्योंकि उसका रिजल्ट आ जाएगा, उसको साइंस लेनी है और फ्रैंक एक साइंस टीचर है। यू मस्ट नो वॉट सैडिज्म इज, आपको मालूम है कि सैडिज्म क्या होता है, दूसरों को कष्ट पहुंचाने में कैसा, जिन लोगों को मज़ा आता हो कैसे लोग होते हैं। फ्रैंक आफ्टर पॉज, वो थोड़ी देर रुकता है। गॉड लॉर्ड व्हाट आर आर स्कूल गोइंग कमिंग टू, कहता है इन स्कूलों का क्या हो रहा है। वो अपने आप को नहीं देख रहा कि वो टीचर होकर एक विद्यार्थी से किस तरह से बात कर रहा है, एक टीचर के खिलाफ ही भड़का रहा, उससे कह रहा है कि तुम भाग जाओ, वो आए नहीं, देर हो गई है, वो किस तरह के हैं, और उनसे कह रहा है उनकी नकल उतारो, और वही टीचर कह रहा है कि स्कूलों को आजकल क्या हो गया। अवे द क्रूक इजन एनी वे द क्रूक इजन सैडेस्ट, आप लोग ने फिर उसके लिए क्रूक वर्ड का, इसका लगता है उसके दिल में उसके प्रति रिस्पेक्ट नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। ही वुड नॉट बी सो फ्राइटनिंग इफ ही वर, वो अगर ऐसे होते तो भी उनसे इतना लोगों को डर न लगता, बिकॉज एटलीस्ट इट वुड शो ही हैड सम फीलिंग, कम से कम अगर वो उनके चेहरे पे गुस्सा होता तो उनके चेहरे से नाराज़गी झलकती, तो उनके चेहरे पे इमोशंस ही नहीं आते हैं, बट ही हैज़न, ही इज़ ऑल श्रिवल्ड अप इनसाइड लाइक अ नट, वो बिल्कुल सिकुड़ गए हैं जैसे कि एक नट होता है अब उस अपने शेल के अंदर। एंड ही सीम्स टू हैव हेट पीपल टू लाइक हिम, और उनको नहीं पसंद है कि लोग उनको लाइक करें। ही डजंट लाइक पीपल हु लाइक हिम, ही इनफैक्ट हेट्स द पीपल हु लाइक हिम। इट्स फनी एंड इट्स फनी, ये तो बहुत हास्यप्रद बात है, that I don't know any other master who doesn't like being liked. And he said that I don't know any other master. Everyone likes to be praised. Everyone likes to be appreciated. हर आदमी को अच्छा लगता है उसकी तारीफ हो, वो ऐसे हैं उनको नहीं पसंद है। And I'm frank, and I don't know any boy who doesn't use for this for his own purpose. और फ्रैंक कहता है मुझे ही लगता है ऐसा कोई बच्चा भी नहीं हो जो अपने इस मकसद के लिए टीचर की झूठी तारीफ ना करता हो। वेल इट्स नेचुरल सर बट नॉट विद द क्रोक, कहता है कि हाँ ये तो बहुत नेचुरल बट नॉट विद द क्रोक। क्रोक वो बार बार उसको क्रोकी कह रहा है, यानी उसके मन में उसके प्रति रिस्पेक्ट नहीं है। मिस्टर क्रॉकर हैरिस, यहाँ पे फ्रैंक उसको सही करता है, मिस्टर क्रॉकर हैरिस को क्रोक मत कहो, मिस्टर क्रॉकर हैरिस टॉयप्लो कहता है। द फनी थिंग इज दैट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग आई डू रादर लाइक हिम, आई कांट हेल्प इट एंड समटाइम आई थिंक ही सीम्स इट दैट इट सीम्स टू श्रिवल अप इवन मोर। और वो कहता है मुझे उनके अंदर 100 कमियाँ, उनके अंदर 1000 कमियाँ, बट फाइनली आई कांट स्टॉप
लाइक लविंग हिम, लाइकिंग हिम, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को रोक नहीं पाता कि मैं उनके थोड़ा आकर्षित होता हूँ। एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द रीज़न दैट ही इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। वो कम से कम उन टीचर्स की तरह तो नहीं करते हैं जो बच्चों की चापलूसी से आके उनको एक्स्ट्रा कुछ दे देते हैं या उनका कुछ भला कर देते हैं। वो कम से कम अगर ज़्यादा नहीं देते तो कम भी नहीं देते हैं। आई एम श्योर यू आर एग्जैगरेटिंग, मुझे लगता है तुम फैक्ट्स को बहुत बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो। नो सर आई एम नॉट। इन्फॉर्म द अदर डे ही मेड वन ऑफ दिस क्लासिकल जो, कक्षा में उन्होंने एक क्लासिकल जोक सुनाया अपना। क्लासिकल, रिमेंबर आई वॉज अ क्लासिकल लैटिन टीचर। Of course, nobody laughed because nobody understood. So nobody laughed at the joke because nobody understood. उस चुटकुले पे कोई नहीं हंसा क्योंकि कोई उसको समझ ही नहीं पाया। Myself included, मैं भी नहीं हंसा। Still I knew he had meant it as funny because he said it's a joke, जो कि उन्होंने कहा था ये एक चुटकुला है। So I laughed, इसलिए मैं हंस दिया। Out of ordinary common politeness and feeling a bit sorry for him for having made a poor joke, because he had made a poor joke, I felt sorry for him, क्योंकि उन्होंने खराब घटिया चुटकुला सुनाया था तो मुझे उन पर दया आ गई और मैं मुस्कुरा दिया। नाउ आई कैन रिमेंबर व्हाट द जोक वॉज, मुझे अब नहीं याद है वो जोक क्या था। बट सपोज आई मेक इट नाउ यू लाफ सर, और समझ लीजिए मैंने जोक सुना दिया, अब आप थोड़ी देर बाद हंसिए। फ्रैंक लाफ्स, फ्रैंक हंसता है। इन अ जेंटल थ्रोटी वॉइस टैप्लो, टैप्लो फिर उनको इमिटेट करता है क्रॉकर हैरिस को। टैप्लो यू लाफ्ड एट माई जोक आई नोटिस। अब जो वो टैप्लो हंसा था उनके जोक पे तो क्रॉकर हैरिस ने कहा, टैप्लो मैंने देखा तुम मेरे चुटकुले पे हंसे। आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम प्लीज एट द एडवांस योर लैटिन हैज़ मेड सिंस यू सो रेडिली हैव अंडरस्टूड व्हाट द रेस्ट ऑफ फॉर्म डिड नॉट। और मुझे खुशी है कि तुमने कितना उन्नति कर ली, कितनी तरक्की कर ली लैटिन भाषा सीखने में, और कक्षा के सारे बच्चे नहीं समझ पाए जो जोक वो तुम समझ गए। दिस शोज दैट इवन क्रॉकर हैरिस वॉज क्वाइट एन इंटेलिजेंट पर्सन। ही न्यू दैट ही डिडंट अंडरस्टैंड द जोक बट स्टिल ही लाफ्ड। उनको मालूम था कि फ्रैंक टैप्लो को जोक नहीं समझ में आया, फिर भी वो हंसा। इसलिए उसने दोबारा उनसे कहा कि तुम ही को समझ में आया, तुम ही हंसे, अब तुम आओ और पूरी कक्षा को ये जोक सुनाओ, पूरी क्लास को ये जोक सुनाओ। इसका मतलब बहुत बुद्धिमान थे। द डोर अपराइट is pushed upon and मिली क्रॉकर हैरिस enters। दरवाज़ा खुलता है, मिली क्रॉकर हैरिस जो क्रॉकर हैरिस की वाइफ है वो आ जाती हैं। शी इज़ अ थिन वुमेन इन हर लेट 30s, वो अपनी 30 साल की उम्र की महिला है लगभग और दुबली पतली हैं। रादर मोर स्मार्टली ड्रेस देन द जनरल रन ऑफ स्कूल मास्टर वाइफ, और जनरली स्कूल मास्टर्स की जो पत्नियाँ होती हैं वो इतनी अच्छी तरह ड्रेसअप नहीं होती जितनी अच्छी तरह से ड्रेसअप होकर क्रॉकर हैरिस की वाइफ मिली क्रॉकर हैरिस आई है। शी इज़ वेयरिंग अ कैप, वो कैप लगाए हैं, एंड कैरी द शॉपिंग बास्केट, वो शॉपिंग बास्केट लेके आई है, यानी वो शॉपिंग के लिए निकली हैं। शी क्लोजेज द डोर एंड देन स्टैंड बाय द स्क्रीन, वो दरवाज़ा बंद करके स्क्रीन मतलब पर्दे के पास खड़ी हो जाती है, वॉचिंग टैप्लो एंड फ्रैंक। वो टैप्लो को भी देखती है, फ्रैंक को भी देखती हैं। इट इज़ अ फ्यू सेकेंड बिफोर दे नोटिस हर, कुछ ही क्षण बाद वो लोग उसको नोटिस करते हैं कि मेरी क्रॉकर हैरिस आ गई हैं। कम अलॉन्ग टैप्लो, मूव स्लोली डाउन द अबव द डेस्क। अब फ्रैंक जो कहता है छोड़ो टैप्लो, आओ, डू नॉट बी सो सेल्फिश एज टू कीप अ गुड जोक टू योर सेल्फ। इतने सेल्फिश, इतने स्वार्थी मत बनो, इतना बढ़िया चुटकुला तो अपने पास रख लो। यहाँ पे लगता है कि बहुत ही कनिंग व्यक्ति है फ्रैंक। अब उसने देख लिया और क्रॉकर हैरिस की वाइफ आई है तो उसके सामने टैप्लो से चाहता है टैप्लो वही जोक सुनाए और जिससे उसको ख़राब लगे, क्योंकि वो जोक उसके हस्बैंड से रिलेटेड है। टेल द अदर्स, ये दूसरों को भी सुनाओ। ही ब्रेक्स ऑफ सडनली नोटिसिंग मिली, और फिर वो एकदम से चुप हो जाता है जब वो देखता मिली को, हालांकि वो मिली को पहले ही देख चुका है। ओ लॉर्ड। फ्रैंक टर्न्स क्विकली एंड सीइंग इनफाइनेटली रिलीव्ड एट सीइंग मिली। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रैंक जब मिली को देखता है तो उसको कोई रिलीफ मिलता है। ओ हेलो, वो कहता है हेलो विदाउट एक्सप्रेशन। मिली कोई एक्सप्रेशन नहीं देती है, हेलो। शी कम्स डाउन टू द साइड बोर्ड, पुट्स अ बास्केट ऑन इट, वो साइड बोर्ड जो किनारे लगा होता है प्लेटफॉर्म, उस पर अपनी बास्केट रख देती है। मूविंग अप टू द लेफ्ट ऑफ फ्रैंक, वो फ्रैंक के लेफ्ट की तरफ आती है। व्हिस्परिंग फ्रैंटिकली इन अ वेरी सॉरी, हाँ वो फ्रैंक की तरफ आती है। फ्रैंक जो डर चुका होता है, फ्रैंटिकली सिर्फ स्कैर्ड मैन है, फ्राइटेंड मैन है, वो डर चुका होता है। डू यू थिंक शी हर्ड, और वो धीरे से फ्रैंक से पूछता है क्या इन्होंने सुन लिया कि मैं इनके हस्बैंड की बात कर रहा था। फ्रैंक शेक्स हिज हेड कंफर्टिंगली, फ्रैंक अपना सर थोड़ा सा दिलासा देता हुआ हिलाता है। मिली टेक्स ऑफ हर कैप, हैंग्स इट ऑन द हॉल स्टैंड, मिली अपना कैप उतारती है और स्टैंड पे लटका देती है। आई थिंक शी डिड,
और तब फ्रैंक जवाब देता मुझे लगता है इसने सुन लिया, जबकि फ्रैंक ने जानबूझ के उसको देखने के बाद टैफ्लो से पूछ कहा था कि ये जोक सुनाओ। शी वॉज स्टैंडिंग देयर क्वाइट अ टाइम, वो यहाँ पे कुछ देर पहले से ही खड़ी थी। इफ़ शी डिड एंड शी टेल्स हिम देयर गोज माई रिमूव, अब टैफ्लो डर जाता है कि अगर उसने सुन लिया और अपने हस्बैंड को बता दिया कि मैं उनका मजाक उड़ा रहा था, मेरे तो मार्क्स चले गए। नॉनसेंस, फ्रैंक कहता है ये तो बेवकूफ़ी भरी बात है। ही क्रॉसेस टू द फायर प्लेस, वो फायर प्लेस के पास आ जाता है। मिली टेक्स द बास्केट फ्रॉम द साइड बोर्ड, मूव्स अबव द टेबल एंड पुट द बास्केट ऑन इट। मिली जो है वो साइड बोर्ड से अपनी बास्केट उठाती है, टेबल के पास आती है और बास्केट उस पर रख देती है। मिली टू टैफ्लो, वेटिंग फॉर माई हस्बैंड। मिली टैफ्लो से पूछती क्या मेरे हस्बैंड का इंतजार कर रहे हो। टैफ्लो मूविंग डाउन लेफ्ट टू द टेबल, वो लेफ्ट की तरफ बढ़ता है, कहता है यस मिली, ही इज एट द बर्सर्स, बर्सर द ट्रेजरार मीन्स खजांची के पास है। याद है आपको मैंने बताया था आज कल उनका आखिरी दिन होगा और इसके लिए वो सारा वो नीचे ट्रेजरार अपना जो बिजनेस ऑफिस होता है स्कूल के वहाँ पे अपना सारा हिसाब किताब करा रहे हैं। बी देयर क्वाइट अ टाइम, उनको वहाँ थोड़ा समय लग जाएगा। इफ़ आई वर यू आई हैड गॉन, अगर तो बदली मैं होती तो मैं यहाँ से चली जाती। याद रखिए यही बात फ्रैंक ने उससे कहा था तुम चले जाओ, और मिली भी यही बात कह रही है। टैफ्लो डाउटफुली, डाउट किस चीज़ का, उसको डाउट होता है कि क्रॉकर हैरिस की वाइफ कैसे उसको अपने हस्बैंड के खिलाफ कह सकती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। ही सेड मोस्ट पर्टिकुलरली आई वॉज टू कम, उसने कहा नहीं उन्होंने तो कहा था कि वो ज़रूर आएंगे। मिली, वेल वाई डोंट यू रन अवे फॉर अ क्वार्टर ऑफ एन आवर, फिर तुम 15 मिनट के लिए क्यों नहीं चले जाते, यहाँ से भाग जाओ, 15 मिनट बाद आ जाना। एंड कम बैक, शी अनपैक समथिंग फ्रॉम द बास्केट, वो अपनी बास्केट से वो सामान निकालती है उसको अनपैक करती है। सपोजिंग ही गेट्स हियर बिफोर मी, अगर वो मेरे आने से पहले यहाँ पे आ गया, टैफ्लो जो डर रहा था। स्माइलिंग, आई विल टेक द ब्लेम, मैं सारा दोष अपने सर पे ले लूँगी। क्यों ले लूँगी, उसका क्या मकसद है। शी टेक ए प्रिस्क्रिप्शन आउट ऑफ द बास्केट, वो अपनी टोकरी में से डॉक्टर का पर्चा निकालती है। नो, आई टेल यू दैट व्हाट कैन यू कैन डू अ जॉब फॉर मी, वो कहती मैं चाहती हूँ तुम मेरे लिए काम कर दो। टेक दिस प्रिस्क्रिप्शन टू द केमिस्ट एंड गेट इट मेड अप, और ये प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर के पास केमिस्ट के पास ले जाओ और दवाइयाँ बनवा के ले आओ। ऑल राइट मिसेस क्रॉकर हैरिस, ही क्रॉसेस टूवर्ड द डोर अपराइट, और वो पर्चा लेके वहाँ से चला जाता है। अब इस कहानी में आगे क्या हुआ जो आपकी बुक में नहीं है। इनफैक्ट क्रॉकर हैरिस आज जो कल स्कूल छोड़ के जा रहा है उसकी पत्नी मिली क्रॉकर हैरिस का अफेयर फ्रैंक हंटर से चल रहा है जो कि साइंस मास्टर है। क्रॉकर हैरिस को भी ये मालूम है और ये इस चीज़ से बहुत उदास है। शायद यही एक कारण है उनको वही आस्क्लिस का प्ले आगामेम्नन पसंद नहीं है, जिसमें ही एक ऐसी ही कहानी है जिसमें उसकी पत्नी उसको धोखा देकर उसका मर्डर कर देती है। शायद इसीलिए वो इस नावल को बहुत मन से नहीं पढ़ा पाते, ताकि इसी कारण बच्चों के नावल उनके बच्चों को पसंद नहीं जिस तरह से वो पढ़ाते हैं। क्रॉकर हैरिस, जैसे कि मैंने बताया कि आज कल उनका आखिरी दिन होगा, वो चले जाएंगे। क्रॉकर हैरिस जाने से पहले मैं आपको वो कुछ बता रहा हूँ जो उसकी बुक में नहीं है, और आप ये मत लिखिएगा पेपर में कि उनका अफेयर था। शायद एक मैंने आपको बताया था वो एक रीज़न था, जिसमें एक लाइन मैंने पढ़ी थी आपके लिए कि फ्रैंक टर्न्स क्विकली एंड सीम इनफाइनेटली रिलीव, वो बहुत रिलीव होता है फ्रैंक, बहुत उसको शांति मिलती है मिली को देख के, क्योंकि और बार बार वो भी उससे कह रहा था टैप्लो से वहाँ से चले जाओ, और मिली भी कहती चले जाओ, क्योंकि उन लोगों को आपस में बैठ कर बातें करनी थी। क्रॉकर हैरिस जब अगले दिन स्कूल आएगा तो इनफैक्ट बाद में फ्रैंक को रियलाइज़ होता है कि वो गलत कर रहा है, और वो मिली क्रॉकर हैरिस से कहता है कि वो हम लोग साथ नहीं रहेंगे, वो उससे भी रिश्ता तोड़ देता है। लेकिन मिली क्रॉकर हैरिस ने फाइनल कर लिया था वो क्रॉकर हैरिस के साथ नहीं रहेगी। ये स्टोरी और भी आगे है, कभी फिर चांस मिलेगा देन आई लेट यू नो। टिल देन इट्स time to say thank you, goodbye. If you have not subscribed the channel, please do subscribe it, so you'll get all your work of class 11, latest videos of your chapters, explanation of the poem, summary, poetic device, question papers, answers, and everything from class 9 to 12th of both CBSE board and ICSE board. Do press the bell icon to get yourself the latest videos. Subscribe the channel. Thank you.